नमस्ते। विचार क्रांति में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। आज के इस विचार क्रांति में हम विषय लेते हैं योग। हम योग पर आज विचार करेंगे कि योग हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है और योग से हम क्या समझते हैं, क्योंकि हमारा भारत देश योगियों का देश है, ऋषियों का देश है और इस धरती पर, इस धरा पर, इस भूमि पर ऐसे ऐसे तपस्वी हुए, ऐसे ऐसे योगी हुए जिन्होंने हमें इतनी महत्वपूर्ण विद्या का ज्ञान देकर के गए। तो योग केवल एक एक्सरसाइज है या कुछ आसन कर लेना या कुछ प्राणायाम कर लेना, केवल इतना ही मात्र नहीं है। अगर हम इसे समझें, इसे अनुभव करें, इसे फील करें, तो ये हमारे संपूर्ण जीवन को बदलने वाला है। इससे हमारा संपूर्ण जीवन का परिवर्तन हो जाता है, एक दिव्य रूप में परिवर्तित हो जाता है, दिव्य फॉर्म में हमारा जीवन परिवर्तित हो जाता है। योग को हम एक गहराई से समझें। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं समत्वम योग उच्यते, कि जो समत्व में रहता है, समता में रहता है, वही योग है। तो हमें बाहरी रूप से, हमें फिजिकली रूप से, हमें अपनी बॉडी के स्तर से हमें एक्सरसाइज करनी है, हमें प्राणायाम करना है, हमें अंदर से स्वस्थ रखने के लिए हमें प्राणायाम करना है और हमें मन को स्वस्थ रखने के लिए हमें विचारों पर ध्यान देना है, विचारों को शुद्ध रखना है। तो जब हम तीनों से, हम अंदर से भी, बाहर से भी और मन से भी, जब हम तीनों प्रकार से शुद्ध रहेंगे, स्वच्छ रहेंगे, जब निरोग रहेंगे, तो हमारा जीवन एक दिव्य फॉर्म में परिवर्तित हो जाता है। महर्षि दयानंद जी कहते हैं कि ये सत्य विद्या और पदार्थ विद्या से जो जाने जाते हैं, उन सब का आदि मूल परमात्मा है। कि इस जगत में, इस संसार में जो कुछ भी है, चाहे आध्यात्मिक विद्या है या भौतिकी विद्या है या वैज्ञानिक है, कुछ भी है, इस सब कुछ का जो आदि मूल है वो है परमात्मा, वो है ईश्वर। और ईश्वर ने ही इस सृष्टि को रचा है। ईश्वर के द्वारा ही इस सृष्टि का निर्माण और प्रलय होता है। ईश्वर के अलावा कोई नहीं कर सकता। इसको थोड़ा सा हमें समझना चाहिए और हमें मनुष्य का जो जीवन मिला है, इस मनुष्य के जीवन को जो सार्थक बनाता है वो है हमारी प्रकृति, वो है हमारा योग। क्योंकि योग, जैसे मैंने कहा, कि केवल एक एक्सरसाइज, केवल कुछ प्राणायाम, कुछ आसन का नाम नहीं, हमारे पूर्ण जीवन का परिवर्तन है, दिव्य परिवर्तन। और इस दिव्य परिवर्तन के लिए हमें कम से कम सुबह का 1 घंटा, कम से कम 1 घंटा हमें अपने लिए देना है। और जब हम अपने लिए देंगे तो 1 घंटे में हम जब अपने आप को चार्ज करेंगे, तब हम तो जाकर 23 घंटे हम काम कर पाएंगे, 23 घंटे हम अच्छे से बिता पाएंगे। 1 घंटे सुबह। और जो अगर हमारे अंदर रोग है, किसी प्रकार की कमजोरी है, तो उसके लिए कई 2 या 3 घंटे देने। और जो ज्यादा रोग से ग्रसित है तो उनको सर्वप्रथम उसी पर ही ध्यान देना चाहिए। तो योग हमारे शरीर को भी मजबूत करता है, हमारे प्राण को भी मजबूत करता है। प्राणायाम, जो हमारे प्राण है, अगर प्राण हमारा चल रहा है तभी तक तो हमारा ये शरीर जीवित है। अगर प्राण इससे निकल गए तो ये तो मृत हो जाएगा। तो इसलिए हमें शारीरिक रूप से हमें मेहनत करनी है। अगर जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे, हमारा शरीर मजबूत नहीं बनेगा, कितना भी आप कर लें। इस शरीर से जितना आप मेहनत करेंगे उतना ही ये शरीर मजबूत बनेगा। इसलिए अति नहीं होनी चाहिए, अति सर्वत्र वर्जयेत। अति के लिए हर शास्त्र मना करते हैं, इसीलिए कहा समत्व रखना है, बैलेंस बनना है।
कुशलता रखनी है तो इस शरीर से हमें काम करना है, इस शरीर से हमें मेहनत करनी है, हमें इस पर एक्सरसाइज करनी है, लेकिन समत्व में, अति में नहीं करनी। समय और समझदारी दोनों को रखनी चाहिए। हम लोग के साथ क्या होता है कि जब समय होता है तो समझदारी नहीं होती, और जब समझदारी आती है तो समय निकल जा चुका होता है। अधिकतर लोगों के साथ ऐसा ही होता है। तो इसके लिए हमें योग की शरण में लेनी चाहिए, इसके लिए हमें एक श्रेष्ठ गुरु की शरण लेनी चाहिए, जो कि एक योग और एक गुरु हमें उस समय और समझदारी के साथ में हमें जीना सिखा दे। जब हम बचपन में होते हैं हमारे पास समय होता है, जब हमारे स्वस्थ होते हैं हमारे पास समय होता है, उस समय हमारे पास समझदारी की कमी हो जाती है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, किसको देखना है किसको नहीं देखना, किसको छोड़ना है किसको पकड़ना है। और जब समय निकल चुका होता है, जब हमारा शरीर ढलने लग जाता है, जब हमारा शरीर काम करना बंद कर देता है, तब समझदारी आती है। और किसी को तो वो भी नहीं होता। तो वो हम समय और समझदारी को बैलेंस बना करके चलें। जिस प्रकार एक किसी गाड़ी के दो पहिए जब तक बैलेंस में नहीं होंगे तब तक वो गाड़ी नहीं चलेगी, तो वैसे ही हमारे जीवन की गाड़ी है। इस जीवन की गाड़ी को चलाने के लिए समय और समझदारी दोनों की आवश्यकता है। इसलिए इस मनुष्य जीवन को सार्थक बनाने के लिए योग की शरण में आओ। अगर योग करेंगे, प्राणायाम करेंगे तो और कभी भी गलत विचारों को जगह नहीं देना। जब आप स्वस्थ रहेंगे, आप निरोग रहेंगे और मन से स्वस्थ रहेंगे, आपका जीवन बहुत उज्जवल होगा। हम जैसे सोचते हैं, जैसे विचार करते हैं, वैसे ही तो हमारा जीवन बनता है। हम जानते बहुत हैं लेकिन उसको मानते नहीं हैं। थोड़ा सा मानना स्टार्ट करें, थोड़ा सा मानने का प्रयास करें। अपने आप को आप स्वयं ही बढ़ाएं, अपने आप को आप स्वयं ही टारगेट दें। आप दूसरे से जितनी कम अपेक्षाएं रखेंगे आप उतने ही सुखी रहेंगे, और जितना आप दूसरों से अपेक्षाएं रखेंगे उतने ही रहेंगे। आप दुखी तो नहीं रहना चाहते, आप सुखी रहना चाहते हैं, लेकिन फिर भी हम जानते हैं, हम हर एक मनुष्य, हर एक बच्चे से लेकर के बड़े तक हर एक मनुष्य सब कुछ जानता है जो उसके जीवन के लिए आवश्यक है। अगर वो जो जानता है, अगर उतना भी जीने का प्रयास कर दे, उतना ही जीने लग जाए, तो हर एक मनुष्य का जीवन बहुत ही सफल हो जाएगा। कभी वो दुखी नहीं रहेगा, क्योंकि हर एक मनुष्य जानता है कि मेहनत करनी चाहिए। आप किसी से भी पूछे, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे वो गांव का हो, चाहे वो शहर का हो, चाहे वो कहीं का भी रहने वाला, चाहे वो अमीर का बच्चा हो, चाहे गरीब का हो, हर एक व्यक्ति को पता होता है कि मेहनत करनी चाहिए। और मेहनत कैसी करनी चाहिए? ईमानदारी पूर्वक मेहनत करनी चाहिए, सत्य अहिंसा को धारण करते हुए मेहनत करनी चाहिए। अहिंसा सत्य स्थिर ब्रह्मचर्य परिग्रह यमा, जो महर्षि पतंजलि जी ने योग दर्शन में ये यम बताए हैं, इसका पालन करते हुए मेहनत करनी चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए। सबको पता है, ऐसा नहीं है किसी को नहीं पता, लेकिन फिर भी हम उस पर चल नहीं पाते, उसको कर नहीं पाते। बात यहीं पर टिकी हुई होती है कि हम जानते हैं लेकिन करते नहीं हैं। तो हम करना प्रारंभ करें, थोड़ा थोड़ा करना प्रारंभ करें, और वो हम बचपन से ही करना सिखाएं। जब बच्चा छोटा होता है उसी से उसको ढालें। जैसे एक घड़ा होता है, कुम्हार घड़ा बनाता है, तो वो जब बड़ा हो जाता है, बड़ा बन जाता है, तब उस पर सेब नहीं देता, वो स्टार्टिंग से ही उसको सेब देना प्रारंभ करता है। वैसे ही एक मनुष्य का निर्माण होता है। इस सबसे ज्यादा जिम्मेदारी माता पिता की होती है। माँ को प्रथम गुरु कहा गया है कि जो बच्चे की प्रथम गुरु होती है वो माँ होती है। तो माता पिता की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चे को
प्रारंभ से ही उस आध्यात्मिकता में क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना है, क्या छोड़ना है, किसको पकड़ना है, किसको छोड़ना है, उस पर विचार करना सिखाए, सही सोचना सिखाए, सही देखना सिखाए। कभी भी नॉलेज के लिए भी, जानकारी के लिए भी गलत चीजों को ना देखें, क्योंकि समय इतना नहीं कि हर चीज को हम एक्सपीरियंस कर सके। इतना समय नहीं है इस मनुष्य जीवन में कि गलत कामों को हम कर करके देख सके। बहुत सारे ऐसे अच्छे काम हैं जो करने बाकी हैं। तो मनुष्य जीवन को सार्थक बनाना इस मनुष्य जीवन का महत्वपूर्ण मूल कर्तव्य है। अगर मनुष्य का जीवन पा करके भी दूसरे पशुओं की तरह अगर हम जी रहे हैं तो हम केवल मनुष्य का चोला पहन करके हमारे अंदर पशुता अभी भी भरी हुई है। तो हम इस मनुष्य के जीवन को व्यर्थ ना जाने दें। तो व्यर्थ कब नहीं जाएगा? जब हम स्वस्थ रहेंगे। सबसे बड़ा काम जो है स्वस्थ रहना। भगवान ने हमें इस शरीर को बहुत मजबूत बनाया है, बहुत शक्तिशाली बनाया है, लेकिन इस पर हम स्वयं ही अत्याचार करते हैं। जितना ज्यादा अत्याचार हम इस शरीर पर, अपने मन पर, अपनी बुद्धि पर हम करते हैं, उतना कोई दूसरा नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। अगर हम इस पर अत्याचार करना बंद कर दें, उसी दिन से जो थोड़ा सा समझदारी पूर्वक चलते हैं वो बहुत आगे बढ़ जाते हैं। आप देखिए, थोड़ी सी समझदारी रखते हैं, वो थोड़ा सा जीना चलना सीखते हैं, वो बहुत आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन हम जब बिल्कुल ही बेहोशी में जीते हैं, बिल्कुल ही अकर्मण्यता में जीते हैं, बिल्कुल ही अकर्मण्यता में चलते हैं, तो हमारा जीवन नरक बन जाता है। तो इस जीवन को नरक बनने से बचाएं। और आप बहुत ज्यादा आध्यात्मिक नहीं हैं, आप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, आप बहुत ज्यादा सत्संग नहीं सुनते, आपके पास समय नहीं है, आप बहुत ज्यादा संतों के बीच में, गुरुओं के बीच में नहीं बैठते, कोई बात नहीं। लेकिन आप अपने जीवन में केवल इतनी बात को ध्यान में रख लें, इस प्रकृति से जुड़ करके रहना है। मुझे अपनी दिनचर्या, अपने समय का सदुपयोग करना है। मुझे कभी मन से गलत नहीं सोचना है। अगर आप अपने जीवन में धारण कर लें तो इससे आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। इतना ही मात्र करने से, क्योंकि यही तो हमारे नीचे गिराने का मूल जड़ होता है। पहले तो हमारे विचार है। जो कुछ भी हम करते हैं, हमारा जीवन का जो मोड़ होता है हमारे विचारों से होता है। हम एक गिलास भी उठाते हैं, हम एक तिनका भी उठाते हैं, तो पहले हम सोचते हैं, पहले हमारे मन में आता है, पहले उस पर हम विचार करते हैं कि उठाना है कि नहीं। तो अपने विचार की दृष्टि को सही रखेंगे। जब हम विचार को सही रखेंगे तो हमारा जीवन ऑटोमेटिक सही मार्ग पर चलेगा। और ज्यादा समझ में ना आए तो अपने महापुरुषों को देखना चाहिए, उनके पथ पर चलना चाहिए। कहा गया है कि जिस पथ पर हमारे महापुरुष चले, ये न गताः स पंथाः। लेकिन जिस पथ पर हमारे महापुरुष चले, उसी पथों का हमें अनुकरण करना चाहिए। तो हमारा सर्वप्रथम जो हमारा मूल होता है वो हमारे विचार होते हैं। इसलिए विचारों पर हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर हम जिस कार्य पर ध्यान नहीं देंगे, जिस कार्य पर अगर हम समय नहीं लगाएंगे, वही कार्य हमारा बिगड़ जाता है। जिस कार्य को हम सही तरीके से नहीं करेंगे, वही कार्य हमारा बिगड़ जाता है। अगर हम शरीर पर ध्यान नहीं देंगे तो हमारा शरीर रोगी हो जाएगा। अगर हम मन पर ध्यान नहीं देंगे तो हम मन से रोगी हो जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे। इसलिए योग को लेकर के चलना है। योग हमें समत्व में लेकर के जाता है। योग हमें जीने की कला सिखाता है। योग हमें मनुष्य बनने की कला सिखाता है। आध्यात्मिकता को पकड़ के चलो, ईश्वर पर भक्ति रखो, ईश्वर पर श्रद्धा रखो, क्योंकि है एक तत्व ऐसा जिसे हम महसूस कर सकते हैं, जिसे हर पल हम अपने अंदर
महसूस कर सकते, उसको फील कर सकते, बाकी सारी दुनिया हमारा साथ छोड़ दे, लेकिन अगर ईश्वर पर हमारी श्रद्धा है, उस पर हमारी भक्ति है, तो हम कभी अकेले रहते हुए कभी अकेले नहीं हो सकते। लेकिन अगर हमारी आध्यात्मिकता में भक्ति नहीं है, ईश्वर में भक्ति नहीं है, उसमें श्रद्धा नहीं है, तो हम भीड़ में रहते हुए भी अकेले रहते हैं, अकेला महसूस करते हैं, अपने आप को अकेला समझते हैं। और जब हम अकेला समझते हैं, अपने आप को हमेशा दीनहीन गिरा समझते हैं, तो हम ऐसे कब जब हम दूसरों पे बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं करने लग जाते हैं। लेकिन योगी जो होता है वो कभी दूसरों से अपेक्षाएं नहीं करता, उसको पता है दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। उसका सब कुछ एक दाता होता है, उसका सब कुछ एक परमात्मा होता है, और परमात्मा पे जो अगाध श्रद्धा जिसकी होती है वो कभी भी जीवन में हताश नहीं होता, निराश नहीं होता, और उसी का जीवन सर्वश्रेष्ठ होता है। तो हम मनुष्य का जीवन हमें मिला है, जब तक इस शरीर को इस धरती में परमात्मा ने दिया है, इसको बहुत ही आनंद से जीना सीखें। हम जो जानते हैं परमात्मा ने हमें मूल रूप से हमें कुछ चीजें दे रखी हैं कि हर एक व्यक्ति भले हो ना पढ़े न लिखे, कुछ भी एक दिन भी स्कूल ना गया हो, किसी गुरुओं का सानिध्य ना मिला हो, फिर भी अगर वो अपने आप को स्वाध्याय करता है, ईश्वर पर उसकी भक्ति है, उसकी श्रद्धा है, तो उसका जीवन सार्थक हो जाएगा। क्योंकि ईश्वर ने मूल रूप से हमें दे रखा है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना, किससे हमें दूर रहना है, किससे हमें पास होना है। तो हम अपने जीवन को थोड़ा सा अपने लिए समय निकालें, अपने विचारों पर, जो हम दिन भर करते हैं उस पर हम विचार करें। मनुष्य का जीवन भी, ये संपूर्ण सृष्टि हमारे लिए काम कर रही है। सूरज भी हमारे लिए है, धरती भी हमारे लिए, ये हवा भी हमारे लिए, जल भी हमारे लिए, वायु भी हमारे लिए, सब कुछ हमारे लिए। तो हमारा भी जीवन सबके लिए होना चाहिए। हमारा कुछ भी नहीं, सब कुछ इस प्रकृति का दिया हुआ है, और सब कुछ इस प्रकृति के लिए ही होना चाहिए। तो जब इस भाव से हम अपने जीवन को, अपने समय को गति देंगे, तो हमारे जीवन की बहुत बड़ी उन्नति होगी। और हर एक व्यक्ति अपने जीवन की उन्नति करना चाहता है, संतुष्ट रहना चाहता है। संतुष्टि नहीं मिलेगी, संतुष्टि तो अपने अंदर है, तृप्ति अपने अंदर है, सुख अपने अंदर है, आनंद अपने अंदर है। उद्धरेदात्मनात्मानम आत्मानम अवसादयेत आत्मैवाह्यात्मनो बंधो आत्मैवा रिपुरात्मनः। आप भी अपने सबसे बड़े मित्र हैं, इसलिए अपने आप को सबसे बड़ा मित्र मानो, अपने आप को सबसे बड़ा अमीर मानो, अपने आप को सबसे बड़ा ईश्वर का भक्त मानो, अपने आप को ऋषियों का वंशज मानो। आप अपने आप को इतना ऊंचा उठा लो कि दुनिया आपको गिरा ना पाए। अब आप कर सकते हैं। अगर दुनिया में कोई एक इंसान कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। बस दृढ़ता चाहिए, संकल्प चाहिए। अगर एक बार गिरते हैं दोबारा उठो, दोबारा गिरते हो तिबारा उठो, तिबारा गिरते चौथी बार उठो, उठते रहो, उठते रहो, उठते रहो। और जब आपके अंदर एक जुनून होगा, जोश होगा, एक निष्ठा होगी, एक संघर्ष करने का एक जज्बा होगा, फिर आप देखना आपको कितना आनंद आएगा। आप एक पुरुषार्थ करो, खूब मन लगा करके अपने जीवन को, अपने विचारों को एक सही दिशा दो, अपने आप को सही मार्ग पर लेके जाओ, फिर देखना जीवन का आनंद उसी में है। फिर कितना आनंद आता है। फिर आप कभी भी निराश नहीं होंगे, कभी भी हताश नहीं होंगे। अंत समय में भी आपको संतुष्टि होगी कि मैंने अपने जीवन को सार्थक बनाया। इस मनुष्य जीवन को प्रभु आपने जिस उद्देश्य से मेरे इस जीवन को आपने दिया था, मैंने वही उद्देश्य को पालन किया। इसीलिए आज का मूल मंत्र है योग को धारण करें, योग पर जिए, शरीर को स्वस्थ रखें, मन को स्वस्थ रखें, विचारों को स्वस्थ रखें, और कभी किसी पर अपेक्षाएं न करें। केवल देना सीखें, लेना नहीं। हमें तो ऑलरेडी
पहले से ही सारी प्रकृति हमें सब कुछ दे रही है। अब हमें क्या चाहिए? भगवान ने इतना अच्छा शरीर दिया है, अब हमें क्या चाहिए? तो हमें किसी लोगों से नहीं लेना, लोगों से लेने के लिए नहीं, हमें तो भगवान ने सर्वप्रथम पहले से ही लबालब भर करके रखा है। बस अब हमें देना है, देना है, देना है। हमें देना सीखना चाहिए, हमें देने के लिए अब काम करना है। आज अगर हम देने के लिए जीने लग जाएंगे, हम देने के लिए काम करने लग जाएंगे कि सब कुछ देना ही है, तो देखना आपका जीवन इतना सुंदर बनेगा, आपका जीवन इतना आनंदमय बनेगा। आप अंत समय भी आप अपने मनुष्य जीवन को सार्थक बनाएंगे। इस धरती से आप जिस दिन जाएंगे उस दिन भी आपको कभी कोई भी दुख नहीं होगा, कोई कष्ट नहीं होगा। और आज भी जीते समय भी इस जीवन में इस धरती पे जीना और यहाँ से जाना दोनों ही श्रेष्ठ होंगे। तो हम सब मनुष्यों का यही कर्तव्य है कि हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं, हम अपने जीवन को अति उन्नत बनाएं, हम अपने जीवन को बहुत महत्वपूर्ण समझें और लेने के लिए नहीं। अब इस जीवन में इस मनुष्य का जो जन्म हुआ है देने के लिए हुआ है। अति आवश्यक वस्तुओं का ही उपयोग करें, बाकी सब कुछ देना, सब कुछ देना, सब कुछ देना। तो आज इस मंत्र का, आज इस विचार क्रांति का एक मूल जो है वो यही है कि हम अपने जीवन को स्वस्थ रखें, अपने आप को स्वस्थ रखें, अपने सब कुछ हम अपने जीवन में एक दिव्य परिवर्तन लाएं, अपने विचारों में दिव्यता लाएं, अपने जीवन में दिव्यता लाएं और ऋषियों के मार्ग पर, अपने महापुरुषों के पथ पर चलें। अपने आप को एक अति श्रेष्ठ समझें, अपने आप को हम अपने ऋषियों के वंशज समझें और उस परम पिता परमात्मा का एक साधक, एक भक्त समझें और उसके लिए ही इस जीवन को जीना है, समझना है और जानना है। ओम नमस्ते।